तुषार शर्मा डेथ मिस्ट्री। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज हम जानेंगे कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई की ओर से जांच चल रही है। देखिए, ये मामला बहुत ज्यादा चर्चित है और इसके साथ ही अब गिरीवाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। गिरीवाला और समर्थ को लेकर के सीबीआई पहुंची। सीबीआई दूसरी बार गिरीवाला के घर पहुंची है। एक बार जब गिरीवाला को अरेस्ट करना था, गिरफ्तार करना था, तब भी 7 घंटे की कड़ी कार्रवाई के बाद गिरीवाला को गिरफ्तार किया गया था और अब दूसरी बार सीबीआई की टीम उसके घर पहुंची हुई है। फोटोग्राफी भी गिरीवाला के घर पर की जा रही है कि कैसे डेथ हुई, कैसे तुषार की जो मौत है वो हुई थी। पूरी घटना का सीन भी रिक्रिएशन किया जाएगा, डमी के साथ पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। तो देखिए, तुषार शर्मा मौत का ये मामला और अब लगातार सीबीआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरी टीम सीबीआई की गिरीवाला के घर पहुंची है और उसके बाद फोटोग्राफी भी की जा रही है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सके। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं जगह पर मौजूद होकर। रिजवान, अगर बात की जाए तो सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, हर एक पहलू को जानने की कोशिश की जा रही है वहां। रिजवान, देखिए गुंजन, हम मौजूद हैं भोपाल, जो गिरीवाला का घर है भोपाल में, वहाँ पर जैसे सीबीआई की टीम जो है पहले बाहर से मुआयना सीबीआई की टीम ने कर, उसके बाद सीबीआई की टीम अंदर पहुंची और अंदर पहुंचने के बाद जो है अब वो पूरा स्पीड जो है रिक्रिएट कर रही है। किस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसको जो है सीबीआई यहाँ पर देखेगी। और पहले आपने देखा सीबीआई की टीम ने गिरीवाला और जो समझ थे उसको गाड़ी में ही रहने दिया। उसके बाद वहाँ से वो खुद सीबीआई के अधिकारी आए, उन्होंने कुछ थाना प्रभारी से बातचीत करी और कुछ फाइलें निकाली, बैग में से कुछ चीजें निकाली और अपना कैमरा निकालकर फोटोग्राफी की उन्होंने। हालांकि फोटोग्राफी करने के बाद एक डमी जो है तुषार की लेकर आए। उस डमी में तुषार की जितनी हाइट थी वो हाइट रखी गई है, जितना उसका वेट था वो वेट रखा गया है, हाथ उसके कितने बड़े थे, ये सब चीजें जो है डमी तुषार की डमी में जो है दर्शाई गई है। हालांकि अब जो है पूरा घटनाक्रम का जो रिक्रिएशन है वो यहाँ पर हो रहा है। तमाम जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है, अंदर पूरे घर का चारों तरफ मुआयना किया जा रहा है। इसमें जिस तरीके से आरोप परिवार के लोग लगा रहे थे कि जो जिला पुलिस से वो सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, लेकिन 25 तारीख की अगर हम बात करें मई की, तो 25 तारीख को सीबीआई ने औपचारिक इसमें एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले गिरीवाले से पूछताछ की। गिरीवाले से पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार किया। 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन का रिमांड मिला और 5 दिन के रिमांड में 72 सवाल किए गए, लेकिन 72 सवालों में कुछ ही सवाल के जवाब जो है अब तक मिल पाए हैं। क्योंकि बताया जा रहा है जो समझ थे वो लगातार गुमराह, पहले सीबीआई को, पहले जिला पुलिस को कर रहा था, अब जो है सीबीआई को कर रहा है। कहने की बात यह है जो पूरा घटनाक्रम है उसका रिक्रिएशन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले उन्होंने ताला खोला, ताला खोल अंदर गए, पहले 2 अधिकारी गए, उसके बाद उन्होंने अंदर का मुआयना किया। तो 4 या 5 अधिकारी उसके बाद अंदर पहुंचे। जहाँ पर तुषार ने सुसाइड किया था उस जगह का भी जो है रिक्रिएशन किया जा रहा है। जो बंदे से पेशो उतारा समझ और गिरीवाला ने उसको पूरा जो है करके वहाँ पर बताया जाएगा और पूरे घर का जो है मुआयना सीबीआई लगातार कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है जो फरियादी पक्ष से, चाहे वो पुलिस कार्रवाई पर हो, चाहे वो महिला थाने से उनको भगाने को लेकर हो, तो कुछ संतुष्ट पहले भी नहीं थे। क्या उनका यही कहना है अभी भी, चाहे ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि निष्पक्ष मामले में जांच हो सके। क्योंकि जिस चलते सूच के चलते जो है पुलिस सिस्टम हस्तक्षेप पूरी तरह से नहीं कर रही है। दुनिया ने पहले भी देखा था पुलिस का किस तरीके से धीरा रवैया इस मामले में रहा था। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे
वो कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत करने से बच रहे थे और उनका कहना था मामले की जांच की जा रही है, जैसे बताएंगे वैसे कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन 3 दिन जो है समस्त सीबीआई की पूछताछ में उसने बताया कि 3 दिन वो भोपाल में रहा, भोपाल के बाद वो जबलपुर 5 दिन रहा, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है जो SIT का गठन किया था तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो आराम से घूमता हुआ इन दिनों भी वो कहाँ रहा, किसके बीच रहा, किसके संपर्क में रहा, वो कहाँ उसे फरारी काटी, ये पूरी जानकारी जो है सीबीआई जुटा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि डॉक्टर ने अबॉर्शन को लेकर सजेशन दिया था, उससे पूछताछ भी जो है अब सीबीआई कर सकती है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक खुलासे इस मामले में हो रहा है। सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ये दोनों गाड़ियां जो एक इनोवा देख सकते हैं आप यहाँ पर जो खड़ी हुई है, इन्हीं में समर्थ और जो गिरीवाला है उनको यहाँ पर लेकर पहुंची है पुलिस और अंदर जो है पूछताछ उनसे पूछताछ भी करेगी और पूरी घटना का रिक्रिएशन करेगी, किस तरीके से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है या फिर उन्होंने सिर्फ फंदे से उतार कर जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है इसमें क्या जब त्रिशा ने सुसाइड किया था, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर दिख रहा था समर्थ जो है अपने कुछ साथियों के साथ उसको नीचे लेकर आ रहा है, उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ उसको मृत घोषित डॉक्टरों ने करा। उसके बाद से वो समर्थ जो है वहां से फरार हो गया और अपने घर आया। 1 घंटे जब घर पे रहा, यानी कई साथ जो है इधर से उधर उन्होंने किए। इसी बीच परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि जब जिस तरीके से पुलिस ढीला रवैया अपना रही है, जो गिरीवाला है उन्होंने भी साथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उनकी एक नहीं सुनी गई। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा इस मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी, अधिकारियों को निर्देश दिए और इस बीच सीबीआई की मांग जो है परिवार वालों ने की। हालांकि उनकी परिवार की मांग भी पूरी की गई और सीबीआई अब इस मामले में जांच कर रही है। दोबारा पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो उसमें ये चीजें निकल कर सामने आई हैं कि जो त्रिशा का जो शव है उसकी चोट के निशान है। हालांकि सुसाइड का जिक्र जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं चोट के जो निशान है वो बिल्कुल रिजवान, और देखिए पूरे मामले पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। सीबीआई की टीम दोबारा से पहुंच चुकी है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है और एक एक पहलुओं को जानने की कोशिश भी की जा रही है। टीम के द्वारा बारीकी से निरीक्षण भी किया जा रहा है। वापस लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जुड़े हुए हैं। तनुज जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सीबीआई की टीम दोबारा से घर पहुंची है, गिरीवाला के घर, जहां पर ये त्रिशा शर्मा की मौत हुई थी, और उसके बाद एक एक पहलू को जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हुआ क्या था। तनुज जी, देखिए, सीबीआई घटनास्थल पर जाकर ये समझने की कोशिश कर रही है कि घटना वास्तव में किस क्रम में हुई होगी और कौन कहाँ था, किसने क्या किया, कितने समय में किया, और जो उपलब्ध साक्ष्य है वो कहानी से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय आपराधिक जांच में जो सीन रिक्रिएशन है ये कोई अपराध की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और साथ ही साथ जो आरोपी है या गवाह है या जांच के अधिकारी है वो घटनाक्रम को दोहराते हैं। बिल्कुल। और तनु जी, एक सवाल मेरा ये कि जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, उतनी ही हाइट की, उतनी ही वेट की डमी बुलाई जा रही है जितना वेट त्रिशा का था, जितनी हाइट त्रिशा की थी, तो इससे क्या जो डेथ मिस्ट्री है ये सुलझ जाएगी? बिल्कुल, वो सीन रिक्रिएशन में सारी कोशिश यही की जाती है कि सब कुछ एक्चुअल हो, क्योंकि ये कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, ये जांच का वैज्ञानिक प्रशिक्षण होता है। और आरोपी की कहानी, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक की रिपोर्ट और घटना स्थल की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो सबको एक दूसरे से मेल खा रही है, नहीं खा रही है। वही विरोधाभास आगे चलकर जो है अभियोजन के जो सबसे मजबूत साक्ष्य होते हैं उसमें ही बदल सकता है। सीन रिक्रिएशन एक सच और कहानी के बीच का अंतर उजागर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरे विचार में इस मामले में सीबीआई का सीन रिक्रिएशन एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यदि घटनास्थल पर डिजिटल साक्ष्य, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, संबंधित व्यक्तियों के बयान अगर सब एक दूसरे से मेल खाते हैं तो सच सामने आने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, सच सामने आना बेहद जरूरी भी है ताकि जो हत्या की जो गुत्थी उलझी हुई है ये जल्दी ही सुलझ सके। लेकिन तनुज जी, अगर हम कहें तो अब देखिए सवाल जवाब तो किए जा रहे हैं, गिरीवाला को गिरफ्तार किया गया, उनसे भी सवाल किए गए, समर से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो जब इन लोगों से सवाल किए गए तो इनके जवाबों से कोई संतुष्टि नहीं मिल पाई, और ऐसे कौन से सवाल थे जो पूछे गए? नहीं, देखिए, उसमें बेसिकली मुझे लगता है कि जहां तक जो सवाल पूछे गए होंगे उसमें त्रिशा से परिवार के संबंधों के बारे में, या परिवार में कोई तरीके का विवाद तो नहीं चल रहा था,
या घरेलू कला, मानसिक प्रताड़ना की जानकारी, कोई आर्थिक विवाद की शिकायत कभी हुई हो या किसी अन्य व्यक्ति से कोई शिकायत हुई हो। क्योंकि देखिए अभी तक जो ये घटनाक्रम है कि त्रिशा गिरीबाला और समर्थ के आसपास ही चल रहा है। अभी तक इसमें जो 10 दिन एब्सकॉन्डिंग रही, कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, किस तरीके की और चीजें हो सकती है, वो बातें भी सामने नहीं आई। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, जैसे घटना के समय कौन कहाँ था, घटना की जानकारी सबसे पहले किसको लगी, किसने नीचे उतारा, घटना के बाद सबसे पहला फोन किससे किया गया। तो ऐसे तमाम बड़े कई सारे प्रश्न हैं जो निरंतर सीबीआई प्रयास कर रही होगी और कोशिश कर रही होगी कि वो कथन क्या मिलते हैं उसके ऊपर जांच की जाए। जी बिल्कुल तनुज जी, सवाल तो बहुत है और एक सवाल ये भी बनता है कि जब किसी के घर की बहू, जो नई नवेली बहू जो फांसी के फंदे पर लटक जाती है, तो उसकी सास परेशान होने की जगह, घबराने की जगह 45 वीआईपी को फोन करती है और उनसे फोन पर क्या बात की जाती है? देखिए आज की जांच में सबसे बड़ा गवाह इंसान नहीं है बल्कि डिजिटल ट्रेल होता है, जैसे कि कॉल के रिकॉर्ड्स, डाटा का लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, और यही चीजें हैं जो अपने आप उन सभी चीजों के जवाब दे देते हैं जिनका उत्तर पूछताछ में नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच पर भरोसा रखना चाहिए। समय के साथ सभी परतें खुलेंगी और जो भी सत्य होगा बाहर आएगा। बिल्कुल, और जांच पड़ताल तो सीबीआई की ओर से की ही जा रही है। और अगर बात हम करें तो 12 मई को ये त्रिशा की मौत हुई थी और उसके बाद अब 1 जून हो चुकी है और अब तक सिर्फ कार्रवाई ही चल रही है। जो फोटोग्राफी लिए जा रहे हैं, जो फोटोज लिए जा रहे हैं सीबीआई की ओर से, इसके पहले गिरीवाला घर पर थी, तो क्या उन्होंने जितने भी साक्ष्य थे उन्हें छुपाने की कोशिश की होगी? देखिए ये अभी सबूतों के साथ में कितनी टैंपरिंग हुई है, नहीं हुई है, क्या चीजें हुई है, ये अभी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। सीबीआई अपने प्रयासों से सब चीजों की जानकारी लगातार जुटा रही है और मुझे लगता है कि जानकारी जैसे ही प्राप्त होगी और सारी चीजें सामने होगी। ये बात भी सामने आई कि जब त्रिशा की मौत हुई तो उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान भी थे। इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल 6 एंटीमॉर्टम्स के उसमें निशान पाए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट में था। सेकंड रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है और ये निशान जैसे कि बॉडी को उतारते में चोट लगी, पहले की चोट है, क्या है, ये सब चीजें अभी जो सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है जो न्यायालय के समक्ष जाएगी। उसके अंदर मुझे लगता है कि सारी स्थितियां बेहद स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरीके की चोटें थी। सर में भी कोई चोट का जिक्र था, वो चोटें कितनी गंभीर थी, वो कितने समय पुरानी थी, कितनी ताजी थी, वो पहले की थी, बाद की थी। तो सारी चीजों के लिए तो सेकंड रिपोर्ट जब तक हमारे पास में नहीं होगी इसमें चर्चा करना मुश्किल होगा। जी, सेकंड रिपोर्ट कब तक आएगी? क्योंकि अब रिपोर्ट अगर बात की जाए तो जी गुंजन सेकंड रिपोर्ट बन चुकी है, ये न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत होगी। वो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। सीबीआई और न्यायालय के बीच का मामला है, मुझे लगता है वहीं से उसको आगे कार्रवाई होगी। जी जब सेकंड रिपोर्ट बन चुकी तो उसके बावजूद भी उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ठीक है, अलग से कार्रवाई की जा रही है, सीन रिक्रिएशन किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर भी तो काफी सारे ऐसे मामले हैं जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। जब न्यायालय का हस्तक्षेप होता है तो पहली जिम्मेदारी न्यायालय के समक्ष ही होती है। मुझे लगता है पहले न्यायालय में जो भी तारीख नियत होगी उस पर लगेगी, उसके बाद ही उसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि गिरीवाला भी पूर्व जज रही हैं और जो समर्थ हैं वो भी एडवोकेट रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की हो ताकि वो ना फंस सके, ऐसी कुछ तैयारी करके रखी उन्होंने पहले से, और इसीलिए वो जो सवाल हैं, जो 72 सवाल उनसे पूछे गए, उनमें से सभी के जवाब नहीं दिए गए? देखिए सीबीआई एक ऐसी परिपक्व एजेंसी है, इस तरीके के मामले, देश के कई चर्चित और हाई प्रोफाइल मामले, कई तरीके के लोगों को अच्छे से समझती है और ऐसे में जो जवाब नहीं भी मिल रहे उनके जवाब निकलवाना जानती है। मैंने आपसे एक ही चीज कही कि जब बड़ी एजेंसी काम करती है तो हमें समय के साथ उस पर विश्वास रखना होगा और समय देना होगा। सारी चीजों का जो रहस्य है वो जरूर खुलेगा। जी
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रहस्य हो गया है और अब ये जानना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। सभी सिर्फ यही सवाल में लगे हुए हैं कि कब इसका जवाब आए कि आखिरकार ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई है, वाकई या आत्महत्या थी या हत्या थी। लेकिन अब सीबीआई की ओर से जो जांच पड़ताल चल रही है और अब सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, इससे जल्द ही खुलासे भी किए जाएंगे। खैर, आपका बहुत धन्यवाद तनुज जी। और देखिए, हमारे साथ लगातार रिजवान लाइव बने हुए हैं। रिजवान, अगर इस पूरे मामले को लेकर हम बात करें, तनुज से भी अभी बात करी, उन्होंने भी काफी सारे ऐसे पहलुओं को लेकर बारीकी से जानकारी दी। अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप अभी रिजवान वहां देख पा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिला पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है बाहर, और उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सीबीआई के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर जिला पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे थे। खासतौर से उन्होंने भोपाल के कटारा स्थान सरबारी, जहाँ पर शिक्षा का और जो शिक्षा की सफाई और समझ घर और गिरिवाला का घर है, जो थाना प्रभारी यहाँ के हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। अब देख सकते हैं और गाड़ियां अंदर यहाँ पर आ रही हैं गुंजन, और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो उन गाड़ियों को लेने जा रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है गिरिवाला समर्थ और उसका जो गिरिवाला समर्थ इसमें मौजूद है, और उसको अब अंदर यहाँ पर लाया जाएगा और पूरे घटनाक्रम का सीन यहाँ पर होगा। देख सकते हैं ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, और सीबीआई के जो अधिकारी जो लोग हैं वो उनको लेने यहाँ पर जा रहे हैं, और अंदर शिक्षा अधिकारी मौजूद है, उससे बातचीत जो आसपास में बातचीत जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि शीशा की जो डमी है वो अंदर जा चुकी है। करीब 80 किलो की डमी, कहा जा रहा है 80 किलो की डमी जो है उसको उसकी बनाई गई है, और एक प्लास्टिक का जो पूरा डमी है वो डमी है व्हाइट कलर की, वो उसके 2 पार्ट में जो उसको अंदर ले जाया गया है। साफ तौर से पूरे घटना की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सवाल दर सवाल इस मामले में खड़े हो रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बुद्धि सुलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, वो जांच का दायरा बढ़ाने के बाद तमाम वो सवाल गिरिवाला और समझ से आपने सामने बिठाकर पूछे हैं, और उन्होंने कुछ सवालों का जवाब भी दिया है। लेकिन समर्थ की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उसने एसआईटी को गुमराह किया, उसके बाद अब सीबीआई को गुमराह करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि गिरिधीर समर्थ सबसे आगे लाइनिंग वाली टी शर्ट में गुंजन समर्थ सीबीआई के साथ आ रहा है, और सबसे पहले समर्थ को जो है पुलिस के हाथ में अधिकारी के सीबीआई के अधिकारी वो लेकर आ रहे हैं, और लाइनिंग वाली टी शर्ट लोवर जो है समर्थ पहना हुआ है, और बिल्कुल अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। और टीम रिक्रिएशन यहाँ पर किया जाएगा। समर्थ अपने घर का जो आसपास का जो इलाका है वो यहाँ पर देख रहा है, पेड़ पौधे देख रहा है, और अब अंदर सीबीआई के जो अधिकारी है जिसको अंदर हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है, रिक्रिएशन किया जाएगा। सीबीआई के अधिकारी जो है उसको अंदर ले जा चुके हैं, और पीछे थाना प्रभारी जो बात को देखना है वो मौजूद है, और अब जो है पूरी घटना का रिक्रिएशन किया जाएगा, किस तरीके से उसने उसके बाद जो है शिक्षा का शव सब्जे से उतारा, उसके बाद सब्जे से उतारने के बाद कितने बजे वो यहाँ पर लेकर गया, और यहीं से ले जाने के बाद कितनी देर वो यहाँ पे अस्पताल से जो है घर की तरफ आया, और कितने घंटे वो गायब रहा। पूरी घटना का मिनट टू मिनट रिक्रिएशन जो है अब सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। आपने देखा लाइनिंग वाली टी शर्ट जो समर्थ अब अंदर जा चुका है सीबीआई अधिकारी के साथ। जी बिल्कुल, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप अभी दिखा रहे थे कि कैसे समर्थ को टीम लेकर पहुंच रही है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीन रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सीन रिक्रिएट के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत ट्विशा की कैसे हुई? रिजवान, मैं बात करूंगा, अब गिरिवाला को यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। गिरिवाला भी जो है यहाँ पर देखिए कि महिला सीबीआई जो अधिकारी हैं वो उनके साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही है, और गिरिवाला अब यहाँ पर अपने घर की ओर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा इसमें चीजों से अगर सुनते तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। साफ तौर से जब इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी एजेंसी इस मामले में जांच करती है तो कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब आरोपियों को देना पड़ते हैं, जो मजबूरन वो नहीं दे पाते हैं। लेकिन सीबीआई जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ा है, और देख सकते हैं कि सीबीआई की महिला अधिकारी वो गिरिवाला को यहाँ पर लेती हुई आ रही है, और घर की तरफ देखिए ये गिरिवाला जो है पूरा हाथ मिलाकर जो है चीजों को समझाती हुई नजर आ रही है, और सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो महिला अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करती हुई नजर आ रही है, और बता रही है किस तरीके से वो यहाँ पर जो है रेड सेल था, और वो सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत
कर रही है। सबसे आगे जो गिरीवाला है, उसके पीछे जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो अपने घर की ओर अब जा रही है और कुछ ही देर में जो है रिक्रिएशन घटना का पूरा बात करेंगे। थाना प्रभारी से बातचीत की इशारों में उन्होंने अब अंदर वो जो गिरीवाला है जा चुकी है। दोनों समर्थ और गिरीवाला के दोनों आरोपी हैं वो अब घर के अंदर जा चुके हैं। अब रिक्रिएशन शुरू होगा। डमी मतलब तीनों जो चीजें थी, महत्वपूर्ण जो तीनों चीजें थी, डमी, गिरीवाला और समर्थ, तीनों अंदर पहुंच चुके हैं। घटना का रिक्रिएशन फिर शुरू होगा और मिनट टू मिनट ये रिक्रिएशन करवाया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जल्द ही मामले का खुलासा भी हो जाएगा और लगातार सीबीआई की ओर से भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में फोटोग्राफी भी वह कर रहे हैं। एक एक जगह पर एक एक हिस्से की बारीकी से जांच की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है कि ताकि कोई साक्ष्य मिल सके, कोई सबूत सामने आ सके जिससे खुलासे हो सके। रिजवान, बिल्कुल साफ तौर से उन चीजों को जो है पुलिस सबसे आगे रख रही है जिनसे सबसे पहले गुत्थी सुन लो, क्योंकि कई सवाल वाला और बेटे से पुलिस से किए। तमाम ऐसी चीजें जो जैसे साथ जुटाने की अगर बात करें, किसी फुटेज हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, स्टेट्स हो, वीडियोग्राफी हो, तमाम ऐसी चीजें सीबीआई ने भी अपने पास रखी हैं। और अभी फिर बाहर आकर जो है सीबीआई ने फोटोग्राफी की करके उसके बाद ही अंदर जो है गए। उससे पहले चारों चारों तरफ का मुआयना किया और तमाम अधिकारी बाहर खड़े होकर जिला पुलिस से बात करते हुए नजर आए। बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात करें तो कितना और समय लग सकता है इस पूरे केस को चलने में? देखिए ये तो अभी 5 दिन का पुलिस ने रिमांड लिया है। कल 2 जून को 2 बजे जो कोर्ट में वापस पेश किया जाएगा। अब देखना होगा अगर सीबीआई इनके जवाबों से संतुष्ट होती है तो जो है सीबीआई रिमांड नहीं मांगेगी। लेकिन अगर कुछ अगर चीजें छूट गई होंगी तो उसके बाद इसके चलते जो सीबीआई रिमांड एक बार फिर मांग सकती है। साफ तौर से देखिए 2 बैग जो है सीबीआई का जो अधिकारी है 2 बैग यहाँ पर लेकर आ रहा है। जो गिरीवाला है पहले ही अंदर जा चुकी है। इन बैगों में भी जो है बहुत चीजें हो सकती हैं जो साक्ष्य के रूप में चाहे वो फरियादी के पक्ष के लोगों ने दी हो या सीबीआई ने खुद जुटाई हो। तो भी कई सारे बैग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। इन बैगों से बाद जो है डमी आई, उसके बाद समर्थ आया, उसके बाद जो है गिरीवाला यहाँ पर पहुंची। हालांकि तमाम ऐसी चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण इस केस में है उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है गुंजन। और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है ताकि सारी चीजें जल्द से जल्द क्लियर हो सके। बिल्कुल रिजवान, और देखिए अब इस मामले पे जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा। जो लंबे समय से सीबीआई की ओर से जांच पड़ताल चल रही है, सही साक्ष्य के साथ जल्द ही खुलासा होगा। खैर पल पल की अपडेट आप और भी बनाए रखिएगा, नजर रखिएगा इस पूरी खबर पर। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो अब सीबीआई की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब जल्द ही पूरे मामले को लेकर तुषा शर्मा मौत जो मिस्ट्री है ये भी जल्द ही सुलझ जाएगी कि आखिरकार तुषा की मौत कैसे हुई। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।